दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम हैंडल पर। दोस्तों मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, जो उसका रिजल्ट का जो यहाँ पर बात चल रही थी और रिजल्ट कब आने वाला है, जो आज नोटिस आया उस नोटिस में क्या कहा गया, रिजल्ट का फाइनल डेट क्या रखा गया, जो सीट बढ़ा है वो सीट कितना बढ़ा है, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बात को हम लोग यहाँ पर। और यदि उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए यहाँ पर इस बात है, ये वीडियो में जो है यहाँ पर क्या है कि टीआरई 3 की बात होगी रिजल्ट के लेकर के। उसके बाद क्या है कि इसमें हम लोग देखने वाले हैं कितना सीट बढ़ा, ठीक ना। बाकी हम लोग देखेंगे टीआरई 4 नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और जो शिक्षकों की पोस्टिंग की बात चल रही है, अलग जो उनका ट्रांसफर होने वाला है, ट्रांसफर की बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो नए बीपीएससी शिक्षक है उनका भी यहाँ पर ट्रांसफर होगी, उनको अपने होम टाउन मिलने वाला है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है कि टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी खबर। अब यह कि क्या है कि टीआरई 3 से जुड़ी हुई खबर है, 25 नवंबर से पहले जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट। यानी कहा जा रहा है कि 25 नवंबर से पहले जारी होगा टीआरई 3 का रिजल्ट। यानी कि हम बताए थे, कल के वीडियो में बताए थे, जो टीआरई 3 का रिजल्ट है दोस्तों, हेड टीचर का जो है वो कल जारी कर दिया गया, मतलब 1 नवंबर को जारी कर दिया गया है। उसके बाद इस चीज़ को देखते हुए आप लोग क्या है कि टीआरई 3 के जो अन्य मतलब परीक्षार्थी हैं, उनकी जो परीक्षार्थी की जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है, वो जारी होने वाला है आप लोग को 20 नवंबर तक हम बताए थे, ठीक ना। और ये क्या है कि 25 नवंबर से पहले बता रहे हैं, तो इसी बीच में क्या है कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक ना। यानी कि 20 से 25 नवंबर के बीच में आप लोग को टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकती है। और इसमें जो है देखिए यहाँ पर रिजल्ट को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इस पर। क्या है कि 1 to 5 का सबसे बड़े पहले देखिए 1 to 5 में जो सीट की बात हो रही है, देखिए यहाँ पर जो 25 नवंबर रिजल्ट की बात कर ले हम लोग, तो रिजल्ट देखिए 25 नवंबर से पहले कह तो रहे हैं ये लोग, और किस तरीके से नोटिस आ रहा है विभाग के द्वारा और क्या शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इस चीज़ में देखा जा रहा है अगर ऐसे अगर 25 नवंबर तक 20 नवंबर तक आता है तो आप लोग क्या कि डीबी नहीं होने वाला है, ठीक ना। और डीबी नहीं होगा दोस्तों, तो क्या है कि जैसा कि हम बताए थे कि टीआरई 1 में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, टीआरई 2 में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, मैं अपने मन से इस बात को नहीं बोल रहा दोस्तों, क्योंकि इसका भी साक्ष्य आप लोग देख पा रहे होंगे। आए दिन आप लोग देखते हैं कि नालंदा का, बेगूसराय का, कई सारे जिला है जो इसे वहाँ से नोटिस निकाला गया, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निकाला गया, ठीक ना। जिनमें उनको आशंका हुई इस बात को, और उन्होंने जांच करवाए हैं कि क्या है कि जो बीडीओ महोदय उनको बोला गया, बीओ को बोला गया है कि जो आप अपने बीओ जो है उनका बीओ को बोला गया है कि जाइए और क्या करना है कि वहाँ अपने प्रखंड के अंतर्गत जितने भी शिक्षक अदर स्टेट से है या फिर क्या है बिहार स्टेट से है, तो उनकी क्या है कि दक्षता जो परीक्षा है, जो अदर स्टेट वाले हैं, जो उनकी पात्रता परीक्षा है, वो पात्रता परीक्षा स्टेट है, वो जो पास करके आए हैं, उनका जो मार्क्स है वो 60% से प्लस है कि नहीं स्टेट में, इस बात को चेक करवाएंगे। ऐसा ऐसे छात्र बहुत सारे हैं जो कि अदर स्टेट के हैं और वह क्या कि बिहार के आरक्षण को लेकर के और जॉब कर रहे हैं, ठीक ना। तो अगर डीबी नहीं होता दोस्तों, रिजल्ट अगर क्या 20 से 25 के बीच आता है, तो बिल्कुल डीबी नहीं होने वाला, ठीक ना। अगर डीबी नहीं होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है, तो फिर से आप लोग को वही देखने को मिलेगा जो भविष्य में देखने को अभी मिल रहा था। आप लोग देख चुके हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में आप लोग देखे हैं कि अभी बीते वर्ष जो बहाली हुई है उसमें कितना सारा अशुद्धियाँ हैं, और आप लोग देखते हैं आए दिन पकड़ा भी रहे हैं, ठीक ना। तो ये सब देखते हुए भी सरकार और विभाग यदि चुप है, तो कहीं ना कहीं टीआरई 3 के बारे में कहे तो बहुत बड़ा खेल हो चुका है, ठीक ना। टीआरई 3 को किस तरीके से फंसाया जा रहा है, सो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि इसकी जो एग्जाम हुआ, एग्जाम हुआ, फिर से क्या है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अभी सीट की बात चल रही थी, हट गई थी, फिर बोला गया तो बढ़ाया गया है, कितना सारा बात इसमें चल रही है। इसी में क्या पता कोई शिक्षा माफिया जो घुस जाएगा, तो सेटिंग वेटिंग में का काम जो होगा ही होगा। तो इस प्रकार से काम चल रहा है, ठीक ना। और टीआरई 3 को बहलाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो चुका, ना ही बैकलॉग सीट की बात चल रही है वो जुड़ा है इस टीआरई 3 में, जो कि टीआरई 3 में जुड़ना चाहिए था, ठीक ना। ना ही क्या हुआ कि यहाँ पर जो पेपर वेरिफिकेशन की बात चल रही थी वो हो पाया। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इस बहाली को भी यहाँ पर क्या है कि फंसाया गया है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या होता है 25 नवंबर से पहले, यानी कि 20 नवंबर के बीच में क्या है आप लोग को यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल सकती है, ठीक ना। यदि इससे इस बीच रिजल्ट आती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा नहीं, अगर नहीं होता है तो क्या है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो हुआ है वही होने वाला है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देखते क्या है। आगे है यहाँ पर कि 1 to 5 का सबसे पहले आएगा रिजल्ट। आयोग ने रोस्टर को
और रिजल्ट को लेकर के शिक्षा विभाग से की बातचीत। मतलब 1 to 5 का सबसे पहले रिजल्ट आने वाला है और उसमें बताया कि आयोग ने इसको लेकर क्या है, बीपीएससी आयोग ने कहा है शिक्षा विभाग रोस्टर को लेकर ना शिक्षा विभाग से किया है बात, ठीक है। रोस्टर जो रिजल्ट के मामला होता है इससे बातचीत हुई है, ठीक है ना। चलिए 1 to 5 का फाइनल रोस्टर पहुंचा आयोग जीएडी से, कुल 25,505 पदों की फाइनल रोस्टर बीपीएससी को मिला। लेकिन कुछ सीटों को बढ़ा दिया, 24,000 कुछ था तो 25,000 कर दिया गया है। कि आप क्या है कि 1 to 5 का फाइनल रोस्टर जो है क्या है कि आयोग पास बीपीएससी को मिल चुका है, किससे, जीएडी से, सामान्य प्रशासन विभाग से 25,500 सीटें 505 सीटें जो है ना 1 to 5 में मिला है किसको, आयोग को, ठीक ना। ये फाइनल रोस्टर आने के बाद जो कि बीपीएससी विभाग को मिल चुका है। आगे कि अब 4 नवंबर तक 6 to 8 का भी रोस्टर आयोग को प्राप्त होगा। बताया जा रहा है कि अब क्या है कि 4 नवंबर तक यहाँ पर क्या है कि 6 to 8 का जो है ना रोस्टर क्या है कि 4 नवंबर तक प्राप्त हो सकता है विभाग को, ठीक ना। अगला है कि टीजीटी और पीजीटी का भी रोस्टर 5 नवंबर तक बीपीएससी को भेजा जाएगा, ठीक ना। यानी कि बोला जा रहा है कि जीएडी रोस्टर संशोधन का काम हुआ खत्म। मतलब बोल रहा है कि जो टीजीटी का है और पीजीटी का है इस दोनों का भी रोस्टर जो है ना 5 नवंबर तक क्या है बीपीएससी को भेजा जाएगा, ठीक ना। और जीएडी का जो रोस्टर संशोधन का काम था, यानी कि जो रोस्टर संशोधन जो रोस्टर में प्रॉब्लम आ गई थी वो काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक ना। आगे है कि 1 to 5 के रिजल्ट पर आयोग काम शुरू। नवंबर में क्या होगा कि पूरी तरह से रिजल्ट को जारी करने की यहाँ पर चांसेस बन रही है। इस तरीके से अभी तक बताया जा रहा है कि 1 to 5 का जो रिजल्ट है ना आयोग में पूर्ण रूप से काम शुरू हो चुका है और पूरी नवंबर में क्या है कि आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक ना। बोला है सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से टीआरई 3 पर टीआरई के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा असर। मतलब जो बोला जा रहा है जो यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है ना, ट्रांसफर अभी देख रहे हो आप लोग के ट्रांसफर की बात चल रही है, देखिए न्यूज पेपर में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफर के बाद चल रहा है, ठीक ना। और ट्रांसफर के बाद लेकर क्या है कि किसी प्रकार के रिजल्ट का जो बात है ना उस पर किसी प्रकार की जो यहाँ पर है नहीं पड़ने वाला फर्क, ठीक ना। क्योंकि ये जो है ट्रांसफर की बात अलग है और यहाँ पर क्या है कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो अलग तरीके की बात यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ट्रांसफर को लेकर बात चल रही है, क्या यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफर 31 दिसंबर तक, जनवरी में नए स्कूलों में पोस्टिंग होगी। मतलब क्या है कि शिक्षकों की जो ट्रांसफर नीति है बनाई गई है उनके ट्रांसफर 31 दिसंबर तक हो जाएगी, ठीक ना। और जनवरी में वो नए स्कूल में क्या होंगे, पोस्टेड हो जाएंगे, ठीक ना। अभी यहाँ पर बताया जा रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जो भी शिक्षक यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जिनका ट्रांसफर होगा वो क्या है कि जनवरी में तक क्या है कि अपने नए स्कूल में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक ना। आवेदन के लिए 15 दिनों तक का समय मिलेगा, यानी कि जो आवेदन करना है उनको अपने स्कूल के लिए उनके लिए क्या है कि आवेदन के 15 दिनों का टाइम मिलने वाला, ठीक ना। हम सभी नियमावली को स्कीम बता देते किस तरीके से आवेदन करना है, क्या इसमें है, सभी प्रकार की बातों को हमने बता दिया था, ठीक ना। सभी डीईओ को मिली ट्रेनिंग, आवेदन 6 नवंबर से। मतलब क्या है कि सभी डीईओ जो होता है जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है उनको ट्रेनिंग मिल चुका है और 6 नवंबर से क्या है कि इसका आवेदन लिया जाएगा, ठीक ना। 6 नवंबर से इसका आवेदन लिया जाएगा। बाकी क्या है 31 दिसंबर तक उनका स्कूल आवंटन हो जाएगा और जनवरी से क्या है वो अपने स्कूल में नया पोस्टेड ग्रुप में जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो बात थी यहाँ पर ट्रांसफर लेकर था। बाकी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है वो आप लोग को 20 से 25 के बीच में देखने को मिलेगा और टीआरई 4 वाले का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक क्या है कि यहाँ पर टीआरई 3 से जुड़ी हुई बातें हैं। तो टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा तभी क्या है टीआरई 4 का रिजल्ट बाद नोटिफिकेशन के बाद चलेगी, ठीक ना। तो आप लोग को दिसंबर से पहले नहीं देखने को मिलेगा, दिसंबर लास्ट में ही आप लोग का होगा कि नोटिफिकेशन की बातें मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।